दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं आपके तो कुछ हमने साइंस के क्वेश्चन, साइंस में ख़ास तौर से जो बायोलॉजी ऑप्शंस है, साइंस का जो पार्ट है उसको हमने कुछ इम्पोर्टेंट, सिर्फ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार किसी न किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं उन्हीं को कवर करने का प्रयास किया है। तो ये तो हम देख पाते हैं, समय ही बताएगा कि कितना क्या कुछ हम इसमें कामयाब रह पाते हैं। तो दोस्तों, चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और जो पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं वो प्लीज़ इस एजुकेशनल एकेडमी को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो ये होता है हमारा 80 to 120 mmHg। मरकरी कॉलम से मापते हैं इसको मिलीमीटर में। मरकरी के 80 से 120, यानी जो ऊपर है वो 120 तक होना चाहिए और जो लोअर है वो हमारा 80 होना चाहिए। ये हमारा क्या होता है 80 to 120। जो ब्लड प्रेशर है, जो सामान्य ब्लड प्रेशर है, वो एक स्वस्थ मनुष्य का इतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो एक्जिमा रोग के बारे में पूछा गया है। तो एक्जिमा है वो किसको प्रभावित करता है, त्वचा को। तो एक्जिमा रोग से जो अफेक्टेड होती है ह्यूमन बॉडी का जो पार्ट वह है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाइन फ्लू बीमारी किस वायरस से या किस विषाणु से फैलती है। तो वो हमारा H1N1। तो किससे, H1N1 से क्या है, हमारी जो स्वाइन फ्लू है वो फैलता है। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्ड फ्लू, कई बार इसी के साथ ही पूछा जाता है कि बर्ड फ्लू, तो होता है आपका H1N1। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं। मानव शरीर में कितनी पेशियां, तो हमारी कितनी होती है मानव शरीर में पेशियां 639, 639। मानव शरीर में पेशियां कितनी होती है 639। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिका, जिसको आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है। तो कितना होता है 120 दिन का। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल है, लाल रक्त कणिकाएं, उनका जीवन काल कितने दिन का होता है 120 दिन का। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यदि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो क्या बताओगे, यकृत, यानी जो लीवर। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर। यानी जो लीवर होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज किसने की, फंक ने। फंक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है। तो मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत से संपन्न होती है। जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें ही क्या है, अधिकतर जो पाचन क्रिया है वहीं पर हैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो ग्रेग मेंडल ने आनुवांशिकता के जो नियमों का प्रतिपादन किया था। और कई बार क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ग्रेग मेंडल थे उन्होंने किन पर अपना जो प्रयोग है वो किया। तो उन्होंने किया था मटर के दानों पर, मटर के पौधों पर किया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया। तो वाटसन और क्रिक ने। तो वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए की द्विगुणित कुंडली था उसका जो स्ट्रक्चर थी उसके बारे में
वाटसन और क्रिक ने पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो होती है हमारी थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड जो ग्रंथि होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो जो ब्लड ग्रुप थी हमारी उसकी खोज की थी लैंड स्टेनर ने। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? जो लैंड स्टेनर थे उन्होंने क्या है ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की जो धड़कन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो पोटेशियम है वो आवश्यक है। और पोटेशियम का जो साइन होता है वो होता है के। कई बार एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में ये छोटे से नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पोटेशियम, तो कई बच्चे पी पे लगा जाते हैं जिनको बेसिक नॉलेज नहीं होती। तो पोटेशियम का जो साइन होता है वो क्या होता है? के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट है मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की जो दवा होती है कुनिन वो होती है सिनकोना से। सिनकोना नाम के पौधे से मलेरिया की दवा कुनिन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हम ये क्वेश्चन है बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम चाहे एसएससी हो या रेलवे हो सभी में इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम चाहे आर्ट एट जहाँ साइंस आती हो तो उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन ग्रंथि स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो जो हमारी अग्नाशय है वो इंसुलिन स्रावित करती है। जो अग्नाशय है वो क्या स्रावित करती है? इंसुलिन। क्लियर है बात? बिल्कुल आराम से हमने ये क्वेश्चन करने हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि जिनको स्टडी करनी है वो तो आराम से इन चीज़ों को देखेंगे और याद करते हमारे साथ चलेंगे। या आप अलग से पेन कॉपी अपने बना के रख सकते हो, अपने साथ में लिखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए क्योंकि बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी ना कभी किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये आ चुके हैं और बार बार दोहराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। ये लोहिक तत्वों की कमी से भी पूछा जा सकता है। तो एनीमिया रोग है जो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी वीडियो को अंत तक देखते रहिए। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है आपका बेरीबेरी। बेरीबेरी जो रोग है विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी से होता है कौन सा? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी। बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता। क्लियर है? दूध में क्या है? विटामिन सी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी कड़ी में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बांझपन रोग होता है। और खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के। और रिकेटस रोग होता है कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन डी। और धूप में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी धूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील है आपके ए और ई। ये जो दो विटामिन है हमारे किस में घुलनशील है? वसा के अंदर घुलनशील है। विटामिन ए और ई दोनों के दोनों वसा में घुलनशील है, बेहद इम्पोर्टेंट है। और इन दोनों को छोड़कर जितने बाकी और बचते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के सब क्या है? जल के अंदर घुलनशील होते हैं। दोस्तों वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए, जो हम बात बताते हैं उनको अपना लिखते रहो, कहीं ना कहीं नोट्स बनाते रहो, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बात होती है उनसे रिलेटेड हम साथ साथ उनको भी कोशिश करते हैं कि उनको भी क्लियर करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग? सिर्फ जो कॉर्निया होता है उसमें हम नेत्र का जो दान करते हैं तो इसमें सिर्फ कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्र से रिलेटेड और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो नेत्र है हमारी आँख है, तो आँख में इमेज कहाँ बनती है? तो कहाँ बनती है? रेटिना पर बनती है। क्लियर है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो इमेज है हमारी आँख में वो कहाँ बनती है? हमारी रेटिना पर बनती है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो हमारी इमेज बनती है उसका नेचर कैसा होता है? वास्तविक होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताओगे कि किस प्रकार का जो नेचर होता है, जो इमेज हमारी बनती है वो। तो क्लियर है? तो इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो जो कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट। और कोबाल्ट का साइन होता है CO। इस प्रकार से C कैपिटल O छोटा। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में। और लाल रक्त कणिकाओं का जो कार्यकाल है वो कितने दिन का होता है? अभी अभी पीछे हम करके आए हैं 120 दिन का। इनको बोलते हैं RBC। RBC यानी रेड ब्लड सेल। एक होती है आपकी वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। और उनका जीवन काल कितना होता है? ठीक है, आप बताओगे हमें कमेंट बॉक्स में कि वाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो पेलाग्रा रोग है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा जो रोग होता है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? यानी जो यकृत तेल होता है मछलियों का उसमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा होती है? तो उनमें सबसे ज़्यादा विटामिन D पाई जाती है। तो जो मछलियों के जो यकृत तेल होते हैं उनमें विटामिन D प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है दांत और मसूड़े। कई बार आपने देखा होगा कि मसूड़ों के अंदर से खून आना स्टार्ट हो जाता है, थोड़े वाइट से भी हो जाते हैं वहाँ से।
तो उनको डॉक्टर बोलता है कि भाई आपको पायरिया हो गया है। तो वो दांत और जो मसूड़े होते हैं ह्यूमन बीइंग के, उनको जो पायरिया रोग है सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। दोस्तों, जो ये आप वीडियो है बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से देख रहे हो, यदि आपको हमारे द्वारा जो क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल न बरतें और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर कर सकते हो आप, जैसे फेसबुक पर काफ़ी एजुकेशनल ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप पर होते हैं, आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर सकते हो और हमारे इस छोटे से चैनल को आप बढ़ावा देने में हमारी मदद कर सकते हो। और जो पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वहीं पर एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसको ऑन कर ले ताकि जब भी हमारी वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तरीका मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कैसे सब्सक्राइब करना है और उसकी कोई फीस भी नहीं है, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं या 46। यदि जोड़ों की बात करें तो कितने होते हैं? 23। यदि वैसे आंसर जोड़े में आंसर पाए तो 23 पे टिक करोगे, यदि वैसे आंसर है तो कितने? 46। क्लियर है? तो मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो जो कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इससे पहले हम एक और करवा चुके हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी का नाम है, और जो कैल्सीफेरॉल है वो हमारे विटामिन डी का रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें क्या है, धूप में बैठने से हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, विटामिन डी हमें हमारी बॉडी को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी से खून का जो रुकाव है वो बंद नहीं होता, यानी रुधिर का थक्का नहीं बनता, उसी को हम बोलते हैं थक्का बनना। जो बंद हो जाता है, जैसे कई बार हमें चोट लगती है तो थोड़ी देर के बाद हमारा खून आना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं रुधिर का थक्का जमना। तो वो होता है विटामिन के की कमी से, ठीक है ना। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो जो शरीर यदि कुछ चोट लग जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है तो आपका जो खून है उसका जो बहाव है वो बंद नहीं होएगा। तो इसलिए क्या विटामिन के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी रुधिर के थक्के से भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। दोनों तरीके से आपको इसको याद रखना है। थक्का नहीं जमता किसकी वजह से? विटामिन के। खून बंद नहीं होता, बात सेम है लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है और पीछे काफ़ी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन इसी प्रकार चेंज करके पूछा भी गया है। नेक्स्ट, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो मिल्क फीवर होती है हमारी कैल्शियम की कमी से। तो मनुष्यों में जो मिल्क फीवर बीमारी है वो किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की कमी से। पशुओं में जो मिल्क फीवर बीमारी है वो होती है कैल्शियम की कमी से। तो जो कैल्शियम प्रचुर मात्रा में हमें अपने दुधारू पशुओं को देना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से दूध देती रहे। नेक्स्ट, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया, तो पीलिया होता है जब पीलिया से ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो यकृत या लीवर प्रभावित होता है पीलिया से। तो दोस्तों, कैसे आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है? और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि हम जो बायोलॉजी का जो सेक्शन हमने शुरू किया है आज से, इसकी और भी वीडियो देखना चाहते हो इन क्वेश्चनों की, इन सीरीज की, जो कि हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं जो पहले कई बार एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और जो पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में बेल आइकन होगा, आप बेल आइकन को ऑन कर सकते हो। तो इस पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके लिए ये देखिए तैयार हमने कर रखे हैं, लेकिन हम जो क्वेश्चन हैं उनको आपके डिमांड के हिसाब से ही वीडियो बनाएंगे, अन्यथा क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, क्यों डाटा आपका वेस्ट किया जाए, क्यों अपना किया जाए। यदि आपको पसंद होगी तो हम ज़रूर इसका दूसरा पार्ट बायोलॉजी के तहत इसका जल्दी ही हम लॉन्च करेंगे। और धन्यवाद दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए, जो जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी धन्यवाद। और वो चाहें तो सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी हेल्प कर सकते हैं वीडियो को लाइक और वीडियो को फेसबुक या ट्विटर पर शेयर करके। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे।